हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती के लिए, जो आपकी 2023 और 24 की भर्ती पेंडिंग है, जिसका आपका लिखित एग्जाम करवाने की अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं स्टूडेंट। तो कब तक इसका लिखित एग्जाम आता है, इसके ऊपर आरटीआई हमने फिल की है। तो देखते हैं रिप्लाई में क्या जवाब देते हैं, क्योंकि सीबीटी में अब की बार आपका एग्जाम होगा। तो दोस्तों ये कोई भी भाई अगर जो एनसीएल का एग्ज़ाम दिया है, जिसका आपका 6 जुलाई 2026 को पेपर था, तो वो एक बार इस वीडियो के लास्ट में अपने नंबर ज़रूर कमेंट करें, जिससे हम आगामी वीडियो बना सके, जिसको कट ऑफ के ऊपर हम पूरा आपका डाटा लेके आ सके। इसलिए कमेंट आपको ज़रूर करना है। तो दोस्तों आज आईटीबीपी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। इससे पहले मैंने आईटीबीपी के जो 2020 के अंदर रिटन एग्ज़ाम हुआ था, इससे पहले यानी कि ये जो 2 भर्ती आपकी पेंडिंग है, उससे पहले ड्राइवर का कैसा एग्ज़ाम आया था, आईटीबीपी का ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो वो पूरा पेपर हमने वहाँ पे डाल दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हो। 2 पार्ट में वीडियो डाली है। तो पहला आपका ये क्वेश्चन आज रहने वाला है आईटीबीपी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का। एम्बर ट्रैफिक सिग्नल का क्या अर्थ होता है? तो मैं आपको बता दूं, एम्बर ट्रैफिक सिग्नल कौन सा होता है। एम्बर का दूसरा नाम क्या है? तो एम्बर का दूसरा नाम होता है येलो। तो येलो ट्रैफिक सिग्नल का क्या अर्थ होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका रुके तो बिल्कुल नहीं होता है, सावधानी रखे बिल्कुल इसका हो सकता है, तेज गति बढ़ाए नहीं, यू टर्न ले ये भी नहीं है। तो ये पूछ रहा है जब ट्रैफिक लाइट में सिग्नल में पीली लाइट चस जाती है, यानी एम्बर या येलो लाइट चस जाती है, तो उसका क्या अर्थ होता है? तो उसका अर्थ ये होता है वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए जलती है, ताकि आप रुकने के लिए तैयार हो जाए। अगर आपने चौराहा में घुस गए हैं तो आप उस चौराहे को पार कर सकते हैं, अन्यथा आप पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से पीछे ही रुक जाए, स्टॉप लाइन से पीछे। तो नेक्स्ट आपका सवाल रहने वाला है 2 नंबर। पीली एम्बर लाइट दिखने पर चालक को क्या करना चाहिए? जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पूछा था पीली, तो एम्बर लाइट इसमें भी सेम वही पूछ रहे हैं कि दिखने पर चालक को क्या करना चाहिए। तो तेज गति से निकल जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। वाहन रोक दे? बिल्कुल रोकने के लिए आपको तैयारी करनी होती है। गति कम करके सावधानी से आगे बढ़े या हॉर्न बजाए लाइट दिखने पर। अगर दोस्तों आपको रेड लाइट के ऊपर उसका बोर्ड लगा है और पीली लाइट चस बूझ कर रही है, यानी कि जलती है फिर बुझती है, फिर जलती है फिर बुझती है, कंटिन्यू जल रही है, तब भी इस स्थिति में आपको क्या करना है? आपको गति कम करनी है और आजू बाजू यानी लेफ्ट और राइट देखते हुए आपको अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी है। गति करके सावधानी करके आगे बढ़नी है। रुकना कब है? जब बिल्कुल ही रेड लाइट हो रखी हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका। ये इस प्रकार से रोड सिग्नल आपको दिखाई देते हैं, जो कि बड़े बड़े शहरों के अंदर लगे होते हैं, सिटीज में लगे होते हैं। तो ये आप देख सकते हो, स्टॉप का आपका रेड का होगा, येलो आपका वेट का होगा, यानी कि येलो के बाद होगी सीधी ग्रीन लाइट, और येलो के बाद सॉरी रेड लाइट होती है सीधी, और ये ग्रीन लाइट आपका होता है चलने का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, एम्बर लाइट किस परिवर्तन का संकेत है? यानी येलो लाइट के बाद क्या होता है? तो सीधा ग्रीन टू रेड, रेड टू ग्रीन, रेड टू ब्लू, या ग्रीन टू ब्लू। तो ब्लू तो बिल्कुल आपका ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएंगे। रेड के बाद सीधी कौन सी जलती है? बिल्कुल रेड टू ग्रीन जलती है, रेड के बाद ग्रीन, और ग्रीन के बाद रेड नहीं जलती, ग्रीन के बाद आपकी सीधी पीली लाइट जलेगी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्लाई व्हील क्या है? क्वेश्चन रहने वाला है 5वां सवाल आपके लिए। फ्लाई व्हील क्या होता है? तो फ्लाई व्हील ब्रेक ड्रम होता है? बिल्कुल भी नहीं। घूर्णन शाफ्ट से जुड़ा भारी पहिया? बिल्कुल होता है। घूर्णन शाफ्ट कौन सी होती है? घूर्णन शाफ्ट आपकी होती है क्रैंक शाफ्ट, उसके पिछले सिरे पर, लास्ट सिरे पर जुड़ा होता है फ्लाई व्हील, उसको हम यहाँ पे फ्लाई व्हील बोलते हैं। रेडिएटर का भाग होता है? बिल्कुल नहीं। इंजन टैंक। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएंगे। दोस्तों इजी क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में यही क्वेश्चन आपको टफ लगने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आपको पजल कर देते हैं, और पेपर का जो मेथड है वो आपको थोड़ा सा, वहाँ पे बच्चा थोड़ा घबरा जाता है, इसलिए वो क्वेश्चन गलत कर देता है। इसलिए इजी क्वेश्चन को भी आपको एक बार यहाँ पे रिवाइज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 6ठा क्वेश्चन, फ्लाई व्हील किससे जुड़ा होता है? अभी मैंने बताया था रोटेटिंग शाफ्ट। रोटेटिंग शाफ्ट कौन सी होती है? ये आपकी क्रैंक शाफ्ट होती है। नेक्स्ट आपका 7वां सवाल रहेगा, फ्लाई व्हील किस प्रणाली का भाग है?
तो किस प्रणाली का भाग होता है? इंजन, पावर ट्रांसमिशन का बिल्कुल होता है, लाइटिंग सिस्टम का नहीं, ब्रेक सिस्टम का भी नहीं और सस्पेंशन का भी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा आपका कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, चालक का पहला कर्तव्य क्या है? तो चालक का पहले कर्तव्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए ड्राइवर? तो सबसे पहला ऑप्शन आपका तेज गति से चलना, ये तो बिल्कुल भी कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन बी हो सकता है सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उपयोगकर्ता सभी सड़क कौन से होते हैं? जो आपके अलावा रोड पर गाड़ियां चल रही है और जो कोई भी पैदल वहां से गुजर रहा है या कोई भी मवेशी आगे रोड पे है, तो इन सब की सुरक्षा आपको सुनिश्चित करनी होती है। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा, 9वां सवाल रहेगा, यानी 9th क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका क्या रहेगा? चौराहे पर पहुंचने से पहले क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है गति बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हॉर्न बजाना चाहिए, ऐसा भी नहीं। गति कम करके और चारों ओर देख कर ही आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। ओवरटेक कब करना चाहिए? ओवरटेक सबको पता है, जब आपको सामने से सही दिख रहा हो, आगे जाने की अनुमति हो, तो उस टाइम पर हम ओवरटेक कर सकते हैं, जब रास्ता साफ और सुरक्षित हो। 11वां सवाल रहेगा आपका, रात में सामने से वाहन आने पर क्या करना चाहिए? तो हाई बीम पर चलना चाहिए, नहीं। लो बीम पर चलना चाहिए, बिल्कुल। लगातार हॉर्न और ये गति बढ़ाने तो हम नहीं चाहिए। मैं आपको दोस्तों एक यहाँ पे समाज के हिसाब से बात बता देता हूँ। अगर आप गाड़ी चलाते हो और रात के समय में चल रहे हो, तो आप ये सुनिश्चित करें जब आपके सामने से गाड़ी आ रही हो तो अपनी लाइट को लो बीम पर ले आए, ताकि इससे आगे वाले को भी दिखने में आसानी हो। और अगर रोड खाली है, बिल्कुल कोई जाम वगैरह, कोई आगे से साधन नहीं आ रहा है, तो आप हाई बीम पर चला सकते हो। नेक्स्ट है आपका 12वां सवाल, ब्रेक फेल होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो घबराना चाहिए, बिल्कुल भी घबरा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब ब्रेक ही फेल हो गए तो घबराना तो लाजमी हो जाता है। वाहन से कूद जाना चाहिए, ये भी नहीं आपको करना है। लो गियर लगाकर हैंड ब्रेक का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 13वां आपका सवाल रहेगा, क्लच का मुख्य कार्य क्या है? ब्रेक लगाना, नहीं। ब्रेक का तो ब्रेकिंग का काम है। इंजन और गियर बॉक्स को जोड़ना एवं अलग करना। अगर पूछ ले क्लच का कार्य क्या है, तो इंजन और गियर बॉक्स को परस्पर जोड़ना एवं तोड़ना ही इसका कार्य होता है, यानी कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट। अगर आप क्लच दबाओगे ना, तब वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। अगर आप क्लच छोड़ दोगे, यानी कि पैडल आपका ऊपर ले आओगे पैर, तो वो कनेक्ट हो जाएगी। इस प्रकार से ही क्लच काम करती है। 13वां के बाद आपका 14वां सवाल होगा, स्पीडोमीटर किसे मापता है? तो स्पीडोमीटर आपको सबको पता है, स्पीडो नाम में स्पीड आ गया, तो किसको मापेगा? वाहन की गति को। इंजन टेम्परेचर को कौन सा मापता है? टेम्परेचर का होता है इसके अंदर। ईंधन स्तर का भी होता है और बैटरी वोल्टेज का भी होता है मीटर। इंजन में लुब्रिकेशन कौन करता है? व्हाट प्रोवाइड लुब्रिकेशन इन इज एन इंजन? तो कौन करता है लुब्रिकेशन? लुब्रिकेशन क्या होता है? इंजन ऑयल जो होता है वो गाड़ी के घर्षण को कम करता है। ये देखिए ऑप्शन में इसमें सवाल आ गया, क्वेश्चन आपका आंसर मिल गया। इंजन ऑयल, इंजन ऑयल ही लुब्रिकेशन करता है, ताकि पार्ट के अंदर घर्षण होके वो आपस में सीज ना हो और उनमें घर्षण बनी रहे। 16वां आपका सवाल, दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आके ज्वाइन कर सकते हैं। टायर में सही हवा का दबाव क्यों आवश्यक है? तो टायर में हवा का दबाव बिल्कुल मैंडेटरी, जो रूल गाड़ी के हिसाब से दिया है वही आपको प्रेशर रखना चाहिए टायर के अंदर, वरना टायर की आपकी लाइफ खत्म हो सकती है, कम हो सकती है। ईंधन की कम बचत और सुरक्षित ड्राइविंग, केवल आराम के लिए हॉर्न तेज। तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप उसमें हवा कम रखोगे, यानी कि हवा कम है, तो इससे आपकी एवरेज कम निकलेगी, यानी कि तेल ज़्यादा खर्च होगा, गाड़ी कम किलोमीटर जाएगी। इसके अलावा और टायर को नुकसान होगा, गाड़ी के इंजन पर जोर पड़ेगा। इसलिए हमेशा गाड़ी के अंदर हवा है वो रेशियो के हिसाब से रखनी चाहिए, जो कि आपकी कंपनी ने वहाँ पे प्रोवाइड कराई है। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा, 17वां सवाल है इसके अंदर आपका, एयर फिल्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? आप सबको पता है गाड़ी के अंदर एयर फिल्टर होता है, डीजल फिल्टर होता है और इंजन ऑयल फिल्टर होता है। तो इसमें ये एयर फिल्टर का यूज पर पूछ रहा है,
तो क्लीन हवा ईंधन साफ करना, इंजन में जाने वाली हवा को ही साफ करता है। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो एयर फिल्टर का आपका है इंजन में जाने वाली हवा, जो कि आपके कौन से सेक्शन में जाती है? फर्स्ट वाला कौन सा होता है आपका? इनटेक सेक्शन। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा फ्यूल फिल्टर का कार्य क्या है? जैसे एयर फिल्टर का ऐसे ही फ्यूल फिल्टर का होता है। फ्यूल फिल्टर कौन सा होता है? यानी ईंधन। ईंधन कौन सा होता है? डीजल या पेट्रोल। तो उसके अंदर क्या करता है? हवा साफ करना? बिल्कुल भी नहीं। ईंधन की अशुद्धियों को हटाना? बिल्कुल। डीजल और पेट्रोल के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी कचरा वगैरह कुछ भी है तो उसको ये फ्यूल फिल्टर हटा देता है। नेक्स्ट आपका है 19वां सवाल, क्लच पेडल दबाने पर क्या होता है? क्लच पेडल दबाने पर क्या होता है? अभी पिछले मैंने क्वेश्चन में बताया था, इंजन और गियर बॉक्स का संपर्क टूट जाता है। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा 20वां, डीजल इंजन में ईंधन किसके द्वारा इंजेक्ट किया जाता है? तो किसके द्वारा इंजेक्ट किया जाता है? फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा। लेकिन पेट्रोल में किसके उससे चलता है? ये कार्बोरेटर द्वारा और स्पार्क प्लग्स के द्वारा। बैटरी से कुछ नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा फ्यूल इंजेक्टर। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा 21वां, हल्के वाहन की बैटरी का सामान्य वोल्टेज कितना होता है? तो लाइट मोटर व्हीकल, कार वगैरह में किस प्रकार की बैटरी यूज होती है? तो कितने वोट की बैटरी यूज होगी? हमेशा लाइट मोटर व्हीकल के अंदर 12 वोट की। और HMV में पूछ लेता तो कितने वोट की बैटरी होगी? तो 24 वाट की बैटरी वहाँ पे यूज होगी। तो ये आपका आंसर रहने वाला है दोनों का। नेक्स्ट ये हमने कुछ इसमें यहाँ पे अल्टरनेटर का डायग्राम यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि इसमें से एक सवाल आया था कि जो चुंबकीय त्वरण से मोटर घूमती है वो कहाँ पर किस पे लगी होती है? तो वो रोटर के ऊपर यहाँ पे लगी होती है चुंबकीय त्वरण। तो ये अभी हाल ही में जो NCL का एग्जाम हुआ है उसमें आपसे पूछा गया है। तो आपको ये सभी भी जानना जरूरी है। स्टेटर, रियर ब्रैकेट ब्रैकेट, ब्रश होल्डर और रेक्टिफायर आपका कहाँ लगा होता है पूछ ले, तो आपका ये अल्टरनेटर में लगा होता है। पुली आपको पता है आगे का हिस्सा होता है जिसपे फैन बेल्ट चढ़ी होती है, फ्रंट बकेट। तो ये अल्टरनेटर की आपकी असेंबली हो गई पूरी। इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? अच्छा सवाल है। तो इंजन को ठंडा करना? बिल्कुल भी नहीं। इंजन के भागों में घर्षण कम करना? राइट आंसर आपका हो जाएगा। बैटरी चार्ज करना? गलत हो जाएगा। सप्लाई ईंधन, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 23वां सवाल, क्लच प्लेट घिस जाने का मुख्य लक्षण क्या है? तो क्लच प्लेट घिस जाने का मुख्य लक्षण आपका क्या होगा? इंजन स्टार्ट नहीं होगा, क्लच स्लिप करेगा और पिकअप कम होगी, हॉर्न नहीं बजेगा, या हेडलाइट बंद हो जाएंगी। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। डिफरेंशियल का मुख्य कार्य क्या है? तो आप सबको पता है, पीछे के जो टायर होते हैं उन दोनों टायरों के बीच में प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ा हुआ एक इंजन असेंबली डिफरेंशियल जुड़ा हुआ होता है, जो कि अब गाड़ी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो डिफरेंशियल का काम क्या है? इंजन स्टार्ट करना नहीं, दोनों पहियों को अलग अलग गति से घुमाना। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शॉक एब्जॉर्बर का कार्य क्या है? तो शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है? यानी कि जो झटके लगते हैं हमें गाड़ी चलाते वक्त, तो उनसे हमें बचाता है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा, झटकों को कम करना। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग होता है क्या? अच्छा सवाल पूछा है यहाँ पे। तो डीजल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग नहीं होता, नहीं होता है, क्योंकि डीजल अंदर के अंदर होता है फ्यूल इंजेक्टर। तो स्पार्क प्लग कहाँ पे होंगे? ये होंगे आपके पेट्रोल इंजन के अंदर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कूलिंग सिस्टम का भाग नहीं है? तो रेडिएटर भी कूलिंग का है, कूलिंग का भाग है पूछा है, तो रेडिएटर कूलिंग का है, बाकी ये तीनों भाग कूलिंग के नहीं है। तो दोस्तों ये आज आपकी क्लास रहने वाली थी। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन मुझे पता है कि ये आसान क्वेश्चन रहने वाले हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन भी आपको करवाने पड़ेंगे। धीरे धीरे हम अपना यहाँ पे लेवल इसको अप करेंगे।
ताकि हमारे साथ नए बच्चे भी जुड़े हुए हैं, पुराने बच्चे भी जुड़े हुए हैं। तो पुराने बच्चों को ये सवाल आपको आसान लगेंगे, लेकिन हम सभी का साथ लेकर चलेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपको पार्ट 3 हम कल आपके लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें अपना कीमती सुझाव दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई कंटिन्यू करें। जय हिंद, जय भारत।